मैजिक। आई एम श्योर कि आप सबने इसके बारे सुना ही होगा कभी ना कभी तो, पर कभी ये सोचा है कि ये जो ब्लैक मैजिक है वो कितना ट्रूथ है और कितना मिथ? क्या रियल में ये ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करती है कि भी नहीं? सो प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपको बताया था नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ बोंगाई गांव, और असम में आके ना मुझे एक ऐसी जगह के बारे पता चला जो कि पूरे देश भर में, मतलब पूरे इंडिया में अपने ब्लैक मैजिक के स्टोरीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और लोगों का मानना ये है कि वहाँ पे जाने के लिए लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो मैंने डिसाइड किया फाइनली कि बोंगाई गांव बाद में जाऊंगी, पहले रिस्क उठाते हैं और उस जगह जाते हैं जहाँ पे वो ब्लैक मैजिक की स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो हाय गाइस, आई एम होनिया डाकपे, आई एम अ सोलो ट्रैवल ब्लॉगर, और आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेके जाऊंगी मयांग, इंडियाज़ ब्लैक मैजिक विलेज, इन सर्च ऑफ ट्रूथ और मिथ। और मयांग विलेज पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, बस आपको लेस देन 300 रुपीज़ लगेंगे। दैट टुक मी टू रीच हियर पर पर्सन। सो सबसे पहले हमने खानापारा गुवाहाटी से कैब लिया, ऊबर कैब लिया टूवर्ड्स नारंगी फॉरेस्ट गेट, और फॉरेस्ट गेट से हमने फिर से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया जिसे कहा जाता है मैजिक बस, ठीक है, असम में। तो वहाँ से हमने लिया मैजिक बस टूवर्ड्स चंद्रपुर गोवर्धन तक, और गोवर्धन से फिर से हमने मैजिक बस लिया, और वो हमें ज़्यादा नहीं, आई थिंक 60 रुपीज़ और 30 रुपीज़ इट कॉस्टेड अस, एंड येस वी जस्ट केम एंड रीच टू मयांग विलेज, एंड दिस वे यू कैन कम टू रीच गुवाहाटी विद इन 1 डे, और आप हाँ वापस भी जा सकते हैं। So that's really cheaper, and yes, now it's time to tour the Maibong village. I'm so excited. So किसी से ब्लैक मैजिक के बारे पूछने से पहले मैंने सोचा कि ये जो गांव है मायोंग विलेज है उनको थोड़ा सा घूम लूँ, और एक्चुअली मैं ये देखूँ कि मायोंग विलेज का जो गली है और जो लोग हैं उनमें और दूसरों में क्या डिफरेंस है। एंड यू वोंट बिलीव मी, दिस इज़ व्हाट आई फाउंड। फोटो वीडियो बनाओ। हाँ, क्या करेंगे आप? मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी, डॉक्यूमेंट्री मायांग विलेज का ऊपर। क्या बोला? फोटो लिया आपने? हाँ, नहीं, आपका वीडियो ले रहा है। वीडियो लाया क्यूट आंटीज ऑफ मायांग विलेज। गान गाए? हाँ हाँ, गाना 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 नाती जनी डोलिते डोलिते घरे घरे बन्ती गावे गावे नाम घरे घरे बन्ती गधूलिते गधूलिते घरे घरे बन्ती। थैंक यू को क्या बोलते हैं? नमस्कार। नमस्कार। टाटा। हाँ, ভাল ভাল, एकदम ভাল লাগে। There is a kind of a myth. It's been says that the word Mayang has been derived from the Sanskrit word Maya. So Maya is in Sanskrit is known as illusion. Okay, whereas somebody says that the Moirang tribe of Manipuris, they used to inhabit here, and the Mayang word, it came from where. So I don't know which myth is true about the origination, but yes, I hope यहाँ पे आगे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्या है? ये तिल है। आप इसको खुद से उगाए? हाँ। ओह वाह, कहाँ पे खेती पे उगाए? हाँ। आप इसको तोड़ के दिखाओ। हो गया ना, दिखाओ। ओह, ये है ब्लैक सेसमम, तिल कहते हैं इसको समझ में। तो आज मैं
आंटी के घर पे आई हूँ और आंटी के घर पे मुझे ये देखने को मिला है। आंटी ये क्या है? ये ढेकी है। ढेकी? हाँ, इसे असम में ढेकी बोलता है। ढेकी इससे मतलब क्या होता है? इससे मैंने पिठागुड़ी खुंदा है। और चावल मतलब जो होता है ना, हाँ। तो चावल वो लोग भिगो के इनको इसमें यहाँ, अच्छा यहाँ पे रखते हैं। एट दिस ये वाले ऐसे यहाँ पे रखता है ना, इससे और फिर डाल देते हैं। उसके बाद में पिठागुड़ी आटा के जैसा निकलता है, उससे रोटी बना के खाता है। बेसिकली ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्राइंडिंग ग्रेन्स। जैसे हम मिक्सचर करते हैं ना, मिक्सचर जो हमारा आज का मॉडर्न मिक्सचर होता है, वैसे ही दिस इज ट्रेडिशनल वन। इसको क्या फिर से बोलिए ना? ढेकी बोलता है। ढेकी। सो दिस इज नोन एज ढेकी इन Assamese. ओके, टाटा। तो चंपक भैया जी आज हमें मदद कर रहे हैं मयंग विलेज घुमाने के लिए। ही इज आवर टूर गाइड। तो भैया जी अभी हम कहाँ जा रहे हैं यहाँ पे? जी मैम, हम लोग अभी जाएंगे वो तांत्रिक के घर में, जहाँ पे ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक ये सब होता है। जब यहाँ पे आ रही थी मैंने सुना था, ओके, एक ऐसा मिथ है पूरी क्या बोल सकते हैं असम में, कि ऐसा कहते हैं कि मयंग विलेज से अगर आप वापस निकलोगे तो आप बकरी बन जाओगे। ऐसा सच है क्या? ऐसा नहीं है, पहले था, पहले जमाने में था, लेकिन वो लोग जो है हाँ। वो लोग अभी गुजर गए। लेकिन उन लोगों ने किसी को सिखाया नहीं था। हाँ। इसलिए अभी ऐसा कुछ नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। So let's go and experience the black magic kind of a thing which is Mayang village is famous for, and I'm so excited, feel so lucky that I will be able to witness it. है ना भैया? चलिए भैया। Okay. হয়, যদি যায় তেতিয়াহ'লে মংগলবাৰে দি দিব পাৰে, কোনো বাৰৰ কথা নাই, কাৰণ ভগৱান সকলো সময়তে প্ৰকট হয়। मेरा नाम गौरव नाथ है। ओके, आप ये मयंग में कितने साल से रह रहे हैं? जन्म से। हाँ। और ये जो मयंग विलेज जो है ये ब्लैक मैजिक के लिए जाना जाता है ना। हाँ। मयंग विलेज का और मयंग विलेज और ब्लैक मैजिक का जो क्या रिलेशन है, कब से शुरू हुआ ये? अच्छा देखिए, मैजिक दो टाइप का होता है। एक होता है ब्लैक मैजिक और एक होता है आपका बेस्ट तंत्र। फिलहाल जो मयंग में हो रहा है इसको बेस्ट तंत्र बोलते हैं, नॉट ए ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक पहले था। फिलहाल ये कोई लोग इसको गुनाह मानते हैं या फिर कोई उसको थोड़ा मतलब उत्पतंग हरकतें मानते हैं, तो उस हिसाब से उसमें कुछ इलीगल भी करना पड़ सकता है ब्लैक मैजिक में, जो कि बलि देना पशुओं को, जो बलि वगैरह देते हैं, तो वो सब ब्लैक मैजिक में होता है। तो हम उन सब चीज़ों से थोड़ा दूर होते हैं, हम वो सब चीज़ें नहीं करते। हम जिंदगी बसाते हैं। अगर हम उड़ान करते हैं तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे? हाँ, ये भी ब्लैक मैजिक और बेस्ट तंत्र के बीच में से दौड़ने वाला एक तंत्र विद्या है। उड़ान में क्या होता है, हम कोई अगर पशु या फिर जीव जंतु लाते हैं तो हम उसे मुक्त करते हैं। उनसे जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा हम अपने साथ शामिल करके कहीं भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उस ऊर्जा से हम किसी का मदद कर सकें। ऐसे बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक के थ्रू इंसान को जानवर बना देता है या फिर इंसान हवा में गायब हो जाता है। ऐसा सही है क्या? अच्छा, ये सही था, पहले था, खतुकस के जमाने में ये सही था।
खटुक्कस के जो माँ थी हिडुम्बा, ये भीम का पत्नी था, जो थे मतलब महाभारत के जमाने से ये थे। हम सभी खटुक्कस के वंश हैं। फिलहाल ऐसे लोग मायोंग में है नहीं, पर एक दो लोग हैं। मैं मिला हूँ उनसे भी कुछ चीजें सीखा है मैंने। तो उसका एज 100 के प्लस है, और मैं उनके बारे में ना ही मेंशन करना चाहता हूँ और ना ही मैं उनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, और कहाँ रहते हैं वो भी मैं एड्रेस नहीं बता सकता। इस तरह वेरी सॉरी, क्योंकि ये सब मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब जो कॉन्सेप्ट है ब्लैक मैजिक बुरा होता है या फिर अशुभ होता है, तो वो ऐसा नहीं है। ब्लैक मैजिक जो मैजिक होता है, इट कैन बी, वो दूसरों की भलाई के लिए भी कर सकता है ना। हाँ, ब्लैक मैजिक क्या होता है आप समझ लीजिए, ये जरूरी नहीं कि ब्लैक मैजिक कोई करेगा तो उसके बुरा ही असर होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, उसको अच्छाई के लिए भी किया जा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच इसके लिए, बहुत अच्छा लगा आके, ये मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच। आपका फिर से नाम बताइए। मेरा नाम गौरवनाथ। गौरवनाथ, थैंक यू गौरवनाथ जी, थैंक यू सो मच। तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ कि when I entered into the room, I was so scared because the entire vibe of the room was so intense and I've never ever experienced such kind of black magic performing because हमने बस फिल्मों में देखा था and it was completely new for me. But जैसे ही हमने उस प्रेस से बातें करना शुरू किया and the way he spoke, he was so friendly, बहुत relief मिला and you know I got to learn a new more thing about the Mayang village and the new form of the magic which is being performed by the people over here. काश मैं आप सबको ये जो पीछे में the kind of a beauty that I'm able to see, काश मैं आप सबको रियल में दिखा पाती. The picture, the videos isn't doing justice for what I am seeing. Immense beautiful. सरसों का खेत है and it's so colorful and so beautiful. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम. But sharing about the experience, like you know, one thing I really felt was before coming here, I had so much of second thoughts in my mind कि मैं आऊँ कि ना आऊँ, because I had like you know a kind of a fear कि black magic कुछ ख़राब करता है, like you know people they use it in a wrong way. But यहाँ पे आके I saw कि Mayang village is just like a usual village, you know. It's just like जैसे आप दूसरे villages में पाते हैं, the people are same, the places are same. It's just the rumors that people they talk about it. And being a traveler, I always believe that don't go before the rumors and don't go what people say. Come and experience, and you will get a beautiful learning, beautiful like you know experience. And I hope that you guys were able to see what I experienced. People are so beautiful, the places are so beautiful, I can't express you, like you know you should visit to Mayang, even if it's not for black magic, but experiencing the innocence of the nature and the people. Totally serene. I am so excited, and next I'm going to visit another destination here in Assam, so stay tuned with me. Currently enjoy the view and don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. I'll keep on bringing up such more videos on rural places, and yes, till then bye bye. यहाँ से अलविदा कहती हैं, फिर मुलाकात होंगी. बाय.
चलिए भैया, चंपक भैया, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। आप जब भी आए मयांग में चंपक भैया से ज़रूर मिलिए। अपना नंबर बताइए चंपक भैया। जी 9706569605। ऑडियंस वाले सुन लिए ना, ये है चंपक भैया का नंबर मयांग में, आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। बाय बोल दीजिए। टाटा। And this is a pretty bag. Oh. This is a pretty bag. So colorful. And things like that. And towards this, I'll show you. Water bottle made up of bamboo. Wow. Eco-friendly. And rhino, which is Assam is famous for. These are wood, bamboo comb, organic comb, and these are bamboo brush. Okay, I'll show you. खोलते कैसे हैं? एक मिनट, खुल गया। मेरा वो bamboo. Yeah, that's it. Thank you for watching.